जोहार, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस चैनल का नाम है पोस्टल पोस्ट विद प्रगति और इस चैनल पे आज से हम लोग पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन, जितने सारे न्यूज आते हैं, जितने सारे अपडेट्स आते हैं एग्जाम से रिलेटेड और डाक विभाग के स्कीम से रिलेटेड, वो सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे अवेलेबल रहेंगे। एक चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये चैनल बहुत ही काम का, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं PYQ। आज से पहले मतलब 2026 का भी एग्जाम होना बाकी है। 2025 तक जितने भी PYQ आए उसके सॉल्व, उसके आंसर के साथ हर सर्कल का हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट किए, और आपको जिस सर्कल का सबसे पहले चाहिए होगा आप लोग कमेंट में बताना कि इस सर्कल का सबसे पहले सॉल्व करो, तो हम वैसा वैसा करते जाएंगे। बट सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने वाले हैं झारखंड का क्वेश्चन, जो MTS, पोस्टमैन, मेलगार्ड, इन सारों में पूछा गया था। सेट ए है ये 2025 का। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी। आप बहुत सारे ऑडियंस हिंदी एग्जाम लिखते होंगे और बहुत सारे इंग्लिश में, तो किसी को इनकन्वीनियंस ना हो इसलिए हम लोग दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो सीरियल नंबर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच पोस्टल सर्कल ऑल्सो एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली? ऑप्शंस आर महाराष्ट्र सर्कल, गुजरात सर्कल, मध्य प्रदेश सर्कल, राजस्थान सर्कल। हिंदी में बोले, आप लोग नीचे में कमेंट्स करते जाना। और अगर आप लोग चाहते हो कि लाइव चलाऊं मैं और उसमें हम लोग PYQ सॉल्व करते जाए ताकि मैं क्वेश्चन पूछूं और आप लोग कमेंट में नीचे डायरेक्ट आंसर लिखते जाओ, तो वो मेरे लिए भी इजी होगा और आप लोग जैसा चाहते हो वैसा कमेंट में बताना। तो इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में बताती हूँ। कौन सा पोस्टल सर्कल दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेशों को भी चलाता है? ऑप्शन आर महाराष्ट्र सर्कल, गुजरात सर्कल, मध्य प्रदेश सर्कल, राजस्थान सर्कल। सो इसका आंसर होगा, मतलब हम लोग ऐसा क्वेश्चन डेली तो करते नहीं और अपने डिपार्टमेंट में भी नहीं, तो इसका बहुत इजी वे है आंसर करने का कि आप ज्योग्राफी मैप को अपने माइंड में एक बार याद करो और देखो कि दमन एंड दीव किस स्टेट के नजदीक होता है। तो जैसे कि दमन एंड दीव गुजरात के नजदीक है, तो इसका सही आंसर होगा गुजरात सर्कल। What service? Second question is, what services are available during extended hours in night post office? Delivery of letters, booking of registers and VP articles, sale of stamps, IPO, night payment of money order, D, sale of passport, application form. In हिंदी, नाइट पोस्ट ऑफिस में ज्यादा देर तक कौन सी सर्विस मिलती है? पहला ऑप्शन है चिट्ठियों की डिलीवरी, सेकंड ऑप्शन रजिस्टर्ड और VP आर्टिकल की बुकिंग, स्टैंप और IPO की बिक्री, थर्ड ऑप्शन आर मनी ऑर्डर का पेमेंट, फोर्थ ऑप्शन पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म की बिक्री। सो द करेक्ट आंसर इज बी, रजिस्टर्ड और VP आर्टिकल की बुकिंग, स्टैंप और IPO की बिक्री। फॉर थर्ड क्वेश्चन, for how many hours at most can post office managed by Grameen Dak Sevan remain open? Options are 3 hours, 8 hours, 5 hours, no time restriction. In हिंदी, ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा मैनेज किए जाने वाले पोस्ट ऑफिस ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे खुले रह सकते हैं? ऐसे तो हम लोग बहुत देर तक काम करते हैं BOs में, बट ऑफिशियली कितने घंटे तक खुले रह सकते हैं? सो द राइट आंसर इज 5 आवर, मतलब 4 घंटे की ड्यूटी होती है। और जो जिनका एक घंटे एक्सटेंडेड होता है तो मैक्सिमम एक BO 5 घंटे खुला रह सकता है। वैसे तो दिन भर काम करना पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हेन डू पोस्ट ऑफिसेस नॉर्मली रिलीज अनपेड आर्टिकल्स फॉर डिलीवरी? ऑप्शंस आर along with general deliveries for all classes of mail, B, with special early delivery mails, C, at the same time of speed post, D options on the next working day. In हिंदी, पोस्ट ऑफिस आमतौर पर बिना पेमेंट वाले आर्टिकल डिलीवरी के लिए कब देते हैं? ऑप्शंस आर सभी तरह के मेल की जनरल डिलीवरी के साथ, बी स्पेशल अर्ली डिलीवरी मेल के साथ, सी स्पीड पोस्ट के साथ, डी अगले वर्किंग डे पर।
ओके, तो ऑप्शंस जो इसमें सही है वो है ए, सभी तरह के मेल की जनरल डिलीवरी के साथ, वो साथ में डिलीवरी होता है। फिफ्थ, what happens if a previously used stamp is deducted on a postal item? अगर पोस्ट किए गए आइटम पर पहले इस्तेमाल किया गया स्टैम्प पाया जाता है तो क्या होता है? ऑप्शंस आर, इट इज रिटर्न टू द सेंडर, इट इज स्टिल डिलीवर्ड विथ पेनाल्टी, इट इज डिस्ट्रॉयड इमीडिएटली, इट इज नॉट डिलीवर्ड एंड dealt with as per administrative instruction. हिंदी में ऑप्शंस, ए, इसे भेजने वाले को वापस कर दिया जाता है, इससे फिर भी पेनल्टी के साथ डिलीवर किया जाता है, सी, इसे तुरंत नष्ट कर दिया जाता है, इसे एडमिनिस्ट्रेटिव निर्देशों के अनुसार डिलीवरी और हैंडल किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, इसे एडमिनिस्ट्रेटिव निर्देशों के अनुसार डिलीवरी और हैंडल किया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, which type of postage stamps are not accepted for payment postage? इन हिंदी, किस तरह के पोस्टेज स्टैम्प पोस्टेज के पेमेंट के लिए स्वीकार नहीं किए जाते हैं? ऑप्शंस, छेद और स्टैम्प, बी, खराब फटे हुए या किसी और तरह के खराब स्टैम्प, पोस्टकार्ड पर उभरे हुए स्टैम्प, फिलेटिकल स्टैम्प। इन हिंदी, perforated stamps, spoiled, defaced, torn or otherwise imperfect stamps, embossed stamps or postcard, philateletical stamp. So the correct answer is B. खराब फटे हुए या किसी और तरह से खराब स्टैम्प्स को हम पेमेंट उसका एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या पोस्ट ऑफिस नाजुक चीजों को खास सुरक्षा देने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, हाँ हमेशा, ऑप्शन बी, नहीं, भेजने वाले को सही पैकिंग पक्का करना होगा, ऑप्शन सी, हाँ एक्स्ट्रा फीस देकर, ऑप्शन डी, सिर्फ इंश्योर्ड पार्सल के लिए। इन इंग्लिश, ऑप्शन यस ऑलवेज, बी नो सेंडर मस्ट इंश्योर प्रॉपर पैकिंग, सी यस ऑन पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा फी, ऑप्शन डी ओनली फॉर इंश्योर्ड पार्सल। तो द आंसर इज बी, नहीं, भेजने वाले को सही पैकिंग पक्का करना होगा। नो सेंडर मस्ट इंश्योर प्रॉपर पैकिंग। तो अब जैसा पैक करके भेजते हो वो वैसा ही जाता है, वो डाक विभाग की जिम्मेदारी नहीं होती कि उसको सही से फिर वो पैक करे, या आप जैसा हमें दोगे वो वैसा ही चला जाता है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको सही से पैक करके भेजो। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नियमों के तहत किस तरह की घड़ियों को ज्वेलरी माना जाता है? Which type of watches are treated as jewelry under the rules? Smartwatch, watches with cases made mainly of gold, silver or platinum. Option C, watches with golden bands. D, all kind of wrist watches. Smartwatch ज्यादातर सोने चांदी या प्लैटिनम के केस वाली घड़ियां, सुनहरी हाथों वाली घड़ियां जिसका बेल्ट गोल्ड का हो, सभी तरह की घड़ियां, मतलब all kind of watches. So the answer is watches with cases made mainly of gold, silver, platinum is the right answer. Answer number 9, question number 9. Okay, so next question is there any objection to accepting bulk letter at the van window? क्या वैन की खिड़कियों पर बल्क लेटर लेने में कोई दिक्कत है? ऑप्शन आर, नहीं, अगर ठीक से प्रीपेड किया गया हो, ऑप्शन बी, हाँ उन्हें सिर्फ पोस्ट बॉक्स में ही पोस्ट किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी, हाँ अगर छुट्टियों में पोस्ट किया गया हो, ऑप्शन डी, हाँ सिर्फ प्राइवेट मेल करने वालों के लिए। द राइट ऑप्शन इज नहीं, अगर ठीक से प्रिपेयर्ड किया गया हो। इन इंग्लिश ऑप्शन जो करेक्ट है, नो, इफ प्रॉपरली प्रीपेड। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन विच प्लेस इज इट परमिटेड टू एफिक्स पोस्टेज स्टैम्प ऑन अ लेटर और पैकेट? किस जगह लेटर या पैकेट पर पोस्टेज स्टैंप लगाने की इजाजत नहीं है? ऑप्शंस आर, आर्टिकल से जुड़े एक अलग लेवल पर, एड्रेस साइड के ऊपर बाएं कोने में, एड्रेस साइड के ऊपर दाएं कोने में, सीधे आर्टिकल पर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है ए, आर्टिकल से जुड़े एक अलग लेवल पर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
What advice is given to the public regarding use of postage stamp? Postage stamp के इस्तेमाल के बारे में जनता को क्या सलाह दी जाती है? जितना हो सके उतने स्टैंप इस्तेमाल करें, सिर्फ कम कीमत वाले स्टैंप इस्तेमाल करें, सही ज्यादा कीमत वाले कम से कम स्टैंप इस्तेमाल करें, या डी चीजों के पीछे स्टैंप इस्तेमाल करें. Use as many stamp as possible. Use only low denomination stamps. Use the minimum number of stamps of appropriate higher denomination. Use stamp on the back side of article. So the correct answer is C. सही ज्यादा कीमत वाले कम से कम स्टैंप इस्तेमाल करें. Next question is, what happens if an insured parcel is addressed to a post box not registered in the name of addressee? अगर कोई इंश्योर्ड पार्सल किसी ऐसे पोस्ट बॉक्स में भेजा जाता है जो पाने वाले के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए, इसे सबसे पास की फर्म की डिलीवरी किया जाएगा, इसे वेरिफिकेशन के लिए रखा जाएगा, अगर नाम मैच करता है तो इसे डिलीवरी किया जाएगा, डी इसे भेजने वाले को वापस कर दिया जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज डी, इसे भेजने वाले को वापस कर दिया जाएगा. ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ये तो सबको आ सकता है. नेक्स्ट 14, चिट्ठियों के लिए इस्तेमाल होने वाले लिफाफों में कितने फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए? What flexibility is required in envelope used for letters? इतना सख्त कि सीधा खड़ा हो सके, यू शेप मुड़ना चाहिए, वाटरप्रूफ होना चाहिए, लैमिनेटेड होना चाहिए. सो द करेक्ट आंसर इज यू शेप में मुड़ना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 15, पीओ सेविंग्स अकाउंट में कम से कम कितने पैसे निकालने की इजाजत है? What is the minimum withdrawal amount of permitted in PO saving account? ये आंसर तो बहुत इजी है, सबको आता होगा, ₹50. What deduction is made of a monthly income schemes? MIS account is closed between 1 and 3 years. अगर मंथली इनकम MIS अकाउंट 1 से 3 साल के बीच बंद किया जाता है तो क्या डिडक्शन होता है, कितना परसेंट? द करेक्ट आंसर इज प्रिंसिपल का 2% जो है वो डिडक्ट होता है. SSA सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में पार्शियल विड्रॉल कब किया जा सकता है? व्हेन कैन पार्शियल विड्रॉल बी मेड फ्रॉम SSA अकाउंट? ये तो जब हम लोग SSA अकाउंट समझाने जाते हैं तभी पता रहता है कि जब लड़की 18 साल की होती है या 10th क्लास पास करने के बाद हम लोग उसमें से कुछ पैसे निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्या किसान विकास पत्र KVP के तहत कोई मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है? इज देयर एनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट अंडर किसान विकास पत्र? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, नो लिमिट. KVP में कोई KVP का कोई लिमिट नहीं होता, तो इसमें नो लिमिट होगा. Under which condition can a remitter stop a money order and claim a refund? किस कंडीशन में कोई मनी ऑर्डर भेजने वाला रोक सकता है और रिफंड क्लेम कर सकता है? डिलीवरी से पहले पोस्ट ऑफिस इसे पोस्टमैन को जारी करता है, डिलीवरी की कोशिश फेल होने के बाद, बुकिंग के 24 घंटे के अंदर ही, सिर्फ तभी जब पेमेंट पाने वाला मौजूद ना हो. सो द आंसर इज ए, डिलीवरी से पहले पोस्ट ऑफिस इसे पोस्टमैन को जारी करता है. क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज मैक्सिमम रेमिटेंस अमाउंट परमिटेड अंडर द IFS मनी ऑर्डर सिस्टम? IFS मनी ऑर्डर सिस्टम के तहत मैक्सिमम कितना पैसा भेजा जा सकता है? USD 1000, USD 2000, USD 3000, USD 2500. So the right answer is USD 2500. अगर एंडोर्समेंट एश्योरेंस संतोष पॉलिसी 5 साल के बाद सरेंडर की जाती है तो बोनस के तौर पर क्या मिलेगा? If an endowment insurance संतोष policy is surrendered after 5 years, what will be paid as bonus?
So the answer is come sum assured per professional bonus is the right answer. 22 question number, ग्राम सुरक्षा पॉलिसी के तहत मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड क्या है? व्हाट इज द minimum and maximum sum assured under the Gram Suraksha policy? So the right answer is 20,000 to 5 lakh. डिलीवरी सर्विस के प्रूफ का चर्चा क्या है पोस्टेज को छोड़ के? व्हाट इज द चार्ज फॉर प्रूफ ऑफ डिलीवरी सर्विस एक्सक्लूडिंग पोस्टेजेस इज ₹10. क्वेश्चन नंबर 24, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के अनुसार बहुत देर के लिए लेटर से कैसे निपटा जाता है? अकॉर्डिंग टू पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, हाउ आर टू लेट लेटर्स dealt with, delivered instantly by hand, marked detained, late fee not paid and kept for the next dispatch, destroy straightway, forward with delayed? So the right answer is marked detained, late fee not paid and kept for the next dispatch. देरी से लेट फीस नहीं दी गई, मार्क करके अगली डिस्पैच के लिए रखा जाता है, इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25, What is the purpose of the cage TB facility? केज टीबी फैसिलिटी का मकसद क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसका सही आंसर होगा बी. टू लोड मल्टीपल बैग्स इन अ लॉक्ड पार्टीशन ऑफ द मेल वैन टू प्रिवेंट अननेसेसरी हैंडलिंग बाय इंटरमीडिएट सेक्शन. मेल वैन के लॉक्ड पार्टीशन में कई बैग लोड करना ताकि बीच के सेक्शन को गैर जरूरी हैंडलिंग से बचाया जा सके. सो यहां तक हो गए 25 क्वेश्चंस. इस वीडियो में हम लोग इतना ही लंबा रहने देते हैं क्योंकि फिर वीडियोस थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे. और आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो या ये समझ में ना आए कि उसका वो ऑप्शन क्यों होगा, मैं उसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँ क्योंकि वीडियोस बहुत लंबे हो जाएंगे. तो आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट में मुझे बताना कि ये क्वेश्चन को आप ये एलोबोरेट कर दो, एक्सप्लेन कर दो, तो मैं वो कर दूंगी. और आप पीवाईक्यू देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत बार पीवाईक्यू रिपीट्स हुए हैं. तो प्लीज आप लोग पीवाईक्यू को छोड़ के मत जाना, पीवाईक्यू जरूर कंप्लीट करना क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चंस मैच होते हैं. और सारे जो भी पोस्ट ऑफिस के स्टाफ, जीडीएस, एमटीएस, पीए, पोस्टमैन प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज आप लोग उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में. धन्यवाद.